ये है मेरे पास महिंद्रा XUV 7XO जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ये गाड़ी किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि यही गाड़ी है जिसने महिंद्रा की सेल्स को रिवाइव दिया। क्योंकि यही गाड़ी के आने से जो 700 आई थी, मतलब इससे पहले वाला प्री फेस लिफ्टेड वन, उसी ने ही महिंद्रा को इतनी सेल्स फिगर लाके की कि जिसकी वजह से महिंद्रा इतना सक्सेसफुल हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है हमारे सामने महिंद्रा XUV 7XO का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि रहने वाला है AX7 लग्जरी। फ्रंट आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक में मेरे पास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त AVC महिंद्रा मोटर्स, जो कि आपको देखने को मिलता है बठिंडा सिटी में। अगर गाइस आप भी प्लान कर रहे हैं टू बाय यानी महिंद्रा कार, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। जो गाइस 7XO की प्राइसिंग है वो आपको बेस टू टॉप देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से कि बेस मॉडल इसका कॉस्ट करता है 13.66 लाख एक्स शोरूम, और जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 24.92 लाख एक्स शोरूम। सो ये कुछ आपको इसकी बेस टू टॉप प्राइसिंग मिल जाती है। अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें जो कि रहने वाला है AX7 लग्जरी, तो इसमें गाइस आपको सब कुछ ऑफर किया जाता है। ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाता है, डीजल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक और 6 सीटर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास डीजल में है तो सबसे पहले हम डीजल की बात करते हैं। तो डीजल में गाइस अगर हम नॉर्मल 7 सीटर वेरिएंट की बात करें तो मैनुअल में आपको कॉस्ट करता है 22.47 लाख एक्स शोरूम, और ऑटोमेटिक में आपको कॉस्ट करता है 23.92 लाख एक्स शोरूम। अगर गाइस इसमें 6 सीटर लेना चाहते हैं आप तो वो आपको कॉस्ट करता है 24,11,000 एक्स शोरूम। और इसी में ही अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं वो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आता है और डीजल में ही आता है, वो आपको कॉस्ट करता है 24.92 लाख एक्स शोरूम। सो ये कुछ आपको डीजल की प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। और पेट्रोल में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं पेट्रोल, क्योंकि सिर्फ ऑटोमेटिक में आते हैं। आपको 6 सीटर मिलता है उसमें, वो आपको कॉस्ट करता है 23.64 लाख एक्स शोरूम, और जो आपको 7 सीटर वो आपको कॉस्ट करता है 23.45 लाख एक्स शोरूम। सो ये कुछ आपको सारी की सारी इसमें प्राइसिंग मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट में। फ्रंट आप सारा चेक कर सकते हैं, काफी मतलब मस्कुलर सा फ्रंट मिल जाता है। हालांकि गाइस जो पहले आपको 7XO मिलती थी उसका जो फ्रंट था वो काफी अग्रेसिव था, तो इसमें थोड़ी सी वो अग्रेसिवनेस कम हुई है। मतलब काइंड ऑफ अभी ये एक सटल लुक देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में। अब हम इसके क्लोज चलते हैं, तो क्लोज चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके LED बेस हेडलैम्प्स, जो कि प्रोजेक्टर बेस आते हैं, और इसमें गाइस आपको बूस्टर हेडलैम्प का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी की सारी आपको DRL मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको नीचे मिलते हैं, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आ जाते हैं। हेडलैम्प्स का सेटअप देख सकते हैं, हाई बीम लो बीम के लिए मिलते हैं, और LED में आपको हेडलैम्प्स आ जाते हैं। बीच में देखें तो ये सेंटर ग्रिल है, जो कि आपको 700 से चेंज मिलती है। इसमें ये सारी की सारी आपको पियानो ब्लैक और काइंड ऑफ एक ग्रेइश से फिनिश में मिलती है। यहाँ पे कैमरा आ जाता है, महिंद्रा का लोगो। और अगर इंडिकेटर्स देखें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, और ये आपको सिर्फ टॉप के 2 वेरिएंट में ऐसे मिलेंगे। बाकी आपको ये जो DRL है वो डुअल फंक्शन के साथ मिलती है AX7 वेरिएंट में, जो आपको इंडिकेटर का भी काम करती है। नीचे आपको आ जाते हैं इसके फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स। कॉर्नरिंग लैंप्स के लिए भी आपको अलग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और जो जितना भी आपको ये बम्पर मिलता है मैट में है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर में। यहाँ पे गाइस आपको आ जाता है रेडार, क्योंकि इसमें आपको लेवल 2 का एडास आता है, और वहां पे आपको कैमरा मिल जाता है। और इवन के गाइस इस बार जो ये इसमें एडास आया है उसकी जो कैमरा की मतलब वो है रेंज है वो काफी मतलब बढ़ा दी गई है, जिससे आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है इसके एडास में। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। और एक चीज और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे आपको जो क्लैडिंग मिलती है वो आपको रफ में या मैट में नहीं आती, वो आपको सिर्फ सारी की सारी पियानो ब्लैक में मिलती है। अगर मैं इस कलर की बात करूँ तो गैलेक्सी ग्रे आपको ये शेड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको स्टेल्थ ब्लैक में इसकी रूफ मिल जाती है। और अगर सारे के सारे कलर ऑप्शन बताऊं मैं आपको, इसमें 11 कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको 8 मोनोटोन मिलते हैं और 3 आपको डुअल टोन के साथ आते हैं। कुछ इस प्रकार की आपको इसमें साइड प्रोफाइल आ जाती है। साइड प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हैं, जो डायमेंशंस वगैरह वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना। अगर हम A पिलर की बात करें तो A पिलर आपको बॉडी कलर आता है, B पिलर आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा, C में आपको सारा का सारा ये ग्लास आ जाता है।
यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी रूफ रेल्स, बड़ा सारा मैसिव साइज का आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, और जो शार्क फिन एंटेना वो आपको ग्लॉस ब्लैक में प्रोवाइड किया गया है। एक बार फिर से आप इसकी साइड प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। और अगर हम इसके थोड़े और क्लोज चले तो यहाँ पे आपको इसके पियानो ब्लैक में, मतलब ग्लॉस ब्लैक में इसके ORVMs आ जाते हैं, जिसमें आपको टर्न सिग्नल यहाँ पे आ जाता है। कैमरा मिलता है 540 डिग्री कैमरा आता है, तो उसका साइड कैमरा आपको इधर प्लेस किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको कोई भी ब्लाइंड मॉनिटरिंग का नहीं मिलता इसमें, जो कि आपको रियर ट्रैफिक अलर्ट के लिए मिलता है। यहाँ पे सारी की सारी आपको विंडो गार्निशिंग आ जाती है, जो कि आपको क्रोम में प्रोवाइड की गई है। मोटराइज इसके फ्लश डोर हैंडल्स आ जाते हैं, ये आपको सिर्फ AX7T और AX7L में मिलेंगे, उससे नीचे वाले में आपको प्रेस करके ही खोलने पड़ते हैं, वैसे वाला आता है। साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं, 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है, और जितनी भी क्लैडिंग आपको इसमें सारी की सारी ग्लॉस में मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है, रियर में भी आपको डिस्क, तो चारों टायर्स में आपको डिस्क आ जाती हैं। 19 इंचेस इसके व्हील आ जाते हैं। और ये अलॉयज मेरे को ना थोड़ा सा, मतलब जो पहले जितने एग्रेसिव अलॉयज आते थे तब उतने नहीं है, मगर फिर भी एक सटल लुक दे रहे हैं। मगर भाई जो AX7T और AX7 में अलॉयज आते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं इस पे, मगर वो 18 इंचेस आते हैं, ये आपको 19 इंचेस मिलते हैं। सीएट का टायर मिल जाता है। टायर साइज की बात करूं तो 235/55 R19 आपको ये टायर साइज मिलता है। कुछ इतना सस्पेंशन ट्रैवल आ जाता है, और क्लैडिंग आपको ग्लॉस में आ जाती है। अब हम चलते हैं इसके रियर में, तो ये आपको मिल जाता है इसका रियर वगैरह आप देख सकते हैं। रियर से भी आपको काफ़ी, मतलब ना अब चेंज मिलेगा। पहले आपको गाइस थोड़ा सा क्या होता था कि जो 700 थी ना, उसमें रियर आपको काफ़ी प्लेन टाइप सा मिलता था, तो जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी कंप्लेंट रहती थी रियर से, मगर फ्रंट बहुत ज़्यादा मस्कुलर मिलता था। अब इसमें सारी की सारी कमियां दूर कर दी गई हैं महिंद्रा के द्वारा, तो अब आप इसका रियर देख सकते हैं। रियर में अगर हम क्लोज चलें तो यहाँ पे आपको आ जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, और वॉशर, वाइपर, डिफोगर, तीनों चीजें मिल जाती हैं। वाइपर आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके टेल लैंप्स की बात करूं तो आपको सारा का सारा सेटअप एलईडी में आता है, ये आप देख सकते हैं, सारा एलईडी में आता है। रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे, ब्रेक लाइट इधर की तरफ, इंडिकेटर्स आपको सिक्वेंशियल टाइप में मिल जाते हैं। ये वाला पार्ट आपको ग्लॉस में मिलता है, कोई भी वेरिएंट लें ये आपको ग्लॉस में ही मिलेगा। महिंद्रा का लोगो यहाँ पे, नीचे आपको कैमरा प्लेस किया गया है। वेरिएंट की बैजिंग अब जो कि गाइस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, कंपनियों ने देनी बहुत ज्यादा बंद कर दी है, मगर महिंद्रा आपको अभी भी प्रोवाइड कर रहा है AX7 लग्जरी। यहां से आप वेरिएंट वगैरह देख सकते हैं। नीचे सारी की सारी जो आपको ये एम्बलम मिलता है, ये XUV 7XO का, जितनी भी बैजिंग है ना पीछे, सारी आपको सेटिन में मिलेंगी। बम्पर वगैरह आप देख सकते हैं, बम्पर में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट दिया गया है, ग्लॉस ब्लैक, बॉडी कलर, प्लस आपको स्किड प्लेट भी आ जाती है सिल्वर कलर में। अगर हम यहाँ पे क्लोज चलें तो ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, और नीचे आपको एक काइंड ऑफ एक डार्क क्रोम से में पार्ट मिल जाता है। बाकी सारा बम्पर आपको ग्लॉस ब्लैक में ऑफर किया गया है। सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, स्किड प्लेट आ जाती है। और अगर हम इसके नीचे देखें तो इधर की तरफ आपको एग्जॉस्ट टिप मिल जाती है, और स्पेयर टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको स्टील रिम में आता है, और काफी छोटा साइज देखने को मिलता है स्पेयर टायर का, वो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी आप सारे सस्पेंशन देख सकते हैं, दाविंची सस्पेंशन आते हैं। AX5 वेरिएंट से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई मतलब आप ये देख सकते हैं कि महिंद्रा ने ये ही नहीं कि सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही फीचर्स दिए हो, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नीचे वाले भी हैं, जिसमें आपको बहुत ही भर भर के फीचर मिल जाते हैं। बाकी ये तो भाई एक सेगमेंट अबव वेरिएंट हो जाता है जिस तरीके के फीचर्स ऑफर करता है। बूट की बात करूं तो आपको नॉर्मल टेलगेट मिलता है इसमें, यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है टू ओपन द बूट, ये आप देख सकते हैं। जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी एलईडी में मिलती है। ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं यहाँ पे। और अगर मैं गाइस बूट की बात करूं तो जो ऑफिशियल फिगर है वो आपको 240 लीटर्स के अराउंड मिलती है, कि अगर तीनों की तीनों रो अप हैं। सो स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ इतनी ही स्पेस मिलती है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स आ जाते हैं, और बाकी यहाँ पे टूल किट वगैरह आपको मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं सारा। ये टूल किट वगैरह, फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पे आ जाती है। बूट लाइट यहाँ पे आती है जो कि एलईडी में है। रियर पैसेंजर के लिए, मतलब थर्ड रो में भी आपको सीट बेल्ट्स का ऑप्शन, 50-50 स्प्लिट मिल जाती है, और आपको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। इनको सीट्स को आप कुछ इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप पकड़ के इसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं, और यहीं से आप इनको लीवर को खींच के फोल्ड भी कर सकते हैं। AC वेंट्स भी प्रॉपर मिल जाते हैं, यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीड, मतलब ब्लोअर स्पीड एडजस्टमेंट के लिए भी स्विच, और उसके साथ साथ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, प्लस आपको कप होल्डर इधर की साइड भी आ जाता है, और AC वेंट इधर भी मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे आती है, और ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए। सो मतलब थर्ड रो में भी ना आपको कोई भी कमी नहीं दी गई है, सब कुछ आपको थर्ड रो में भी ऑफर कर दिया गया है।
और इवन के गाइस अगर आप इसको एज अ मतलब बूट भी यूज करना चाहते हैं कि थर्ड रो की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाती है अगर आप वैसे यूज करना चाहते हैं तो। सो ये कुछ गाइस आपको मिल जाता है इसका बूट। अब हम चलते हैं इसके साइड में, तो अगर यहाँ पे आए तो ये आपको मिल जाता है इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आपको बाहर से ही एक्सेसिबल है, तो आप यहाँ से ही खोल सकते हैं। यूरिया का मिल जाता है, ये 60 लीटर का आपको फ्यूल टैंक आ जाता है। साइड प्रोफाइल वगैरह आप कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके रियर पे। सो ये आपको मिल जाता है इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि आप चेक कर सकते हैं बहुत ही प्रीमियम मिलता है। काइंड ऑफ आपको 3 और 4 मतलब कलर्स में आपको ये ऑफर किया गया है। और जो लग्जूरियस मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो सच्ची में आपको इंटीरियर में फील होने वाला है। यहाँ पे आ जाते हैं आपको सनशेड्स, जो कि अब आपको 7XO में मिलने लगे हैं, सिर्फ इसी वेरिएंट में आते हैं, नीचे वाले में कहीं नहीं ऑफर किए गए। ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी सारा सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक है और ये भी सारा आपको सॉफ्ट टच आता है। आपको डार्क क्रोम में इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं। हारमन गार्डन का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग आ जाती है, ट्विटर मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिलता है और बोतल होल्डर इधर की तरफ। ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, प्लस ये जितना भी मिलता है ग्लॉस ब्लैक में आता है। आई टॉगल वाले आपको इसमें स्विचेस मिलते हैं विंडो अप डाउन के लिए। सो कुछ इस प्रकार से ये काम करते हैं। अभी चाइल्ड लॉक लगा हुआ है तो इसी वजह से वर्क नहीं कर रहा। इंटीरियर देखें तो इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं। आपको जो सेंटर रो है उसमें आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, आइसोफिक चाइल्ड माउंट, और आपको इसमें आर्म रेस्ट के साथ कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। और जो अपहोल्स्ट्री है वो आपको काइंड ऑफ डुअल टोन में मिलती है। इतना पार्ट आपको ये टैन में मिलेगा, बाकी सारा आपको आइवरी शेड में मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको जो सेकंड रो है उसमें भी वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है अब, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्विच दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। थर्ड रो में जाने के लिए आपको सिर्फ इसको लीवर को पुल करना है और आप थर्ड रो में आ जा सकते हैं। सो थर्ड रो ज्यादातर मतलब अगर हम कहें कि या तो किड्स के लिए या गाइस आप बोल सकते हैं कि 5'6", 5'7" तक की हाइट के बंदों के लिए अच्छी रहेगी, पर उससे ज्यादा आप लॉन्ग जर्नी के लिए मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते इसको। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो सबसे पहले तो आपको ये मिल जाता है इसका इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कि आप चेक कर सकते हैं। 3 स्क्रीन लेआउट आता है और कितना लग्जूरियस इंटीरियर मिलता है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं, आपको ये टैबलेट होल्डर मिल जाता है विद 65 का आपको ये चार्जिंग पोर्ट के साथ। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स और एसी वेंट्स आ जाते हैं। एसी वेंट्स का डिजाइन चेंज कर दिया गया है, जो आपको XEV 9e या आपको 9S में मिलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे एसी वेंट्स का डिजाइन मिल जाता है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आ जाता है, मतलब अब आपको भाई पीछे भी पोर्ट्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना फोन वायरलेस चार्जिंग से ही चार्ज कर सकते हैं। बोस मोड आ जाता है तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली आपको इसमें बोस मोड मिल जाता है। और जो इसकी सीट्स की वो है गाइस, इसमें आपको अकेला रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ इतना मतलब आपको ये मिल जाता है। मैं अभी आपको उतर के दिखाता हूँ। जो रिक्लाइन एंगल है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप स्लाइड नहीं कर सकते। ये कुछ आपको रिक्लाइन एंगल मिलता है, तो ये एक चीज नई इंट्रोड्यूस हो गया है। इससे भाई जो कंफर्ट है ना वो टॉप नॉच बन जाता है। कुछ इसमें आपको सनशेड्स आ जाते हैं, तो अब ये गाड़ी प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि एक लग्जूरियस, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था ना वो इस पे अब लागू होता है। तो अब हम अंदर चलें तो गाइस, ग्रैब हैंडल हुक के साथ यहाँ पे आपको कैबिन लैंप मिल जाते हैं, जो कि LED बेस है। सेम आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। और ये गाइस आपको यहाँ पे एयरबैग्स की ब्रांडिंग मिलती है, मगर ये जैसे कि डेमो व्हीकल है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये ऐसे मिलता है। और हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। तो ये कुछ मिलता है आपको पीछे से। इसका इंटीरियर 16 स्पीकर का आपको इसमें हारमन गार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि गाइस बहुत ही लाजवाब है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे और वहां चल के देखते हैं कि आपको और क्या कुछ ऑफर किया गया है। सो ये आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि आप चेक कर सकते हैं। सेम आपको ट्रिपल टोन बोल सकते हैं उसमें मिलता है। ये भी सारा सॉफ्ट टच है, ये भी सारा सॉफ्ट टच है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे प्लास्टिक मिलता है, बाकी ये भी सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे आपको आ जाता है ये ट्विटर, ये भी आपको ट्विटर मिलता है। हारमन गार्डन की आपको इस पे ब्रांडिंग मिल जाती है। 3 सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको इसमें।
इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट के लिए, मतलब आपको 10 वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलती है इसमें, जहाँ पे जिसमें आपको ये लंबार सपोर्ट भी मिल जाता है, बाकी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये डार्क क्रोम में इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं जी। ये जितने भी आपको पार्ट मिलता है सारा ग्लॉस ब्लैक में है, मगर इसमें गाइस आपको जितने भी स्विचेस मिलते हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपको सारे के सारे आ जाते हैं ORVMs के। ये आई टॉगल स्विचेस मिलते हैं जो कि आपको विंडो अप डाउन के लिए मिलते हैं। अगर हम देखें तो ये आपको 1 टच अप और 1 टच डाउन के साथ आपको ड्राइवर साइड की विंडो मिल जाती है। और अगर हम को ड्राइवर साइड की देखें तो को ड्राइवर साइड की आपको नॉर्मली मिलती है, सिर्फ ड्राइवर साइड की आपको 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ आती है। ये सारे के सारे आपको चाइल्ड लॉक और लॉक के लिए मिल जाते हैं। सारा सॉफ्ट टच है ये। यहाँ पे आपको आ जाता है ये बोतल होल्डर और इधर की तरफ अम्ब्रेला होल्डर। स्पीकर की प्लेसमेंट नीचे दी गई है। 2 आपको पैडल्स आ जाते हैं A और B विद प्रॉपर डेड पैडल। बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपको प्रॉपर लेदराइट सीट्स मिलती हैं विद वेंटिलेशन फंक्शन, और ये वेंटिलेशन फंक्शन आपको सेकंड टॉप AX7T से स्टार्ट हो जाता है। उसका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये हिल डिसेंड कंट्रोल, और यहाँ पे आ जाता है आपको ये हेडलाइट लेवलर। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो गाइस ये आपको देखने को मिल जाता है XUV 7XO के AX7 लग्जरी वेरिएंट का पूरा इंटीरियर, जो कि आप देख सकते हैं 3 स्क्रीन का आपको सेटअप आ जाता है इसमें। स्टीयरिंग व्हील की बात करें सबसे पहले तो वो आपको मिल जाता है डुअल टोन में, ये आपको टैन में मिलता है, ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैक में मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है गाइस इसमें, अगर आप AX7 और AX7T लेंगे तो आपको सेम मिलेगा। अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाएंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको प्रॉपर ब्लैक में मिलेगा, तो उसमें आपको डुअल टोन वगैरह का सिस्टम नहीं रहता। महिंद्रा का लोगो बीच में, एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पे, ये सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। ये सारे आपको MID और ADAS के कंट्रोल्स के लिए। हॉर्न की बात करूं तो कुछ ऐसा आपको हॉर्न मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं, ऑटो आपको हेडलैम्प्स आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको इसका स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करो तो इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आ जाता है इसमें। 12.3 इंचेस की आपको ये मिल जाती है ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंचेस का ही आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और 12.3 इंचेस का ही आपको पैसेंजर डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबवूफर आ जाता है और ट्वीटर्स वगैरह दो आपको इसके डोर्स पे मिल जाते हैं। और एक और ये देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे आपको जो को ड्राइवर सीट है वो भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। यहाँ पे आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको प्रॉपर एम्बियंट लाइट भी आ जाती है, और एम्बियंट लाइट अभी आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगी क्योंकि दिन है भाई। रात में तो जो इसका व्यू आता है ना बहुत ही लाजवाब आता है। मैं उसकी शॉट भी अपलोड करूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ये आपको मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये भी आपको 12.3 इंचेस का मिलता है। यहाँ पे आपको गियर का मिल जाता है, ये टैकोमीटर, ये आपको सारा का सारा स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आपको डिजिटल में स्पीडोमीटर भी आ जाता है। ओडोमीटर इधर की तरफ, मोड की आपको नोटिफिकेशन इधर मिलती है, जिप जैप जूम जो भी है यहाँ पे आता है। बाकी सारी आप देख सकते हैं ड्राइव इन्फो, बीच में आपको फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है। अगर हम इसको और सर्व करें तो ये आप देख सकते हैं मेन्यू में आपको ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, और व्हीकल इन्फो पे अगर हम टैप करें तो ये कुछ आपको TPMS वगैरह मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं रोल एंड पिच, ये डेफ लेवल इंडिकेशन मिल जाता है। सो कुछ इस प्रकार से आपको ये मिल जाता है। और ड्राइवर असिस्ट की बात करें तो इसमें आपको सारे के सारे ADAS के कंट्रोल्स वगैरह दिखाते हैं। ADAS की डिस्प्ले आ जाती है आपको यहाँ पे। और गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज और, इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी ये मतलब रेंडर करके बताता है कि अगर आपके सामने कोई भी एनिमल आएगा, गाड़ी आएगी, ट्रक आएगा, तो वो आपको यहाँ पे रेंडर करके बताता है। तो इसी की मैं बात कर रहा था, जो इसकी मतलब कैमरा की है वो क्वालिटी बढ़ाई गई है, जो रेंज है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही एक्यूरेट मतलब अब ADAS मिलता है। नेविगेशन की बात करें तो इसमें आपको स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ही नेविगेशन मिल जाता है, जिसमें जब नेविगेशन आप यूज कर रहे हैं तो इसमें मैपल्स का नेविगेशन मिलता है। तो टेम्परेचर मीटर यहाँ पे आ जाता है, फ्यूल गेज इधर की तरफ, बाकी स्पीडोमीटर यहाँ पे बन जाता है, और जो गियर की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे बन जाती है। टाइम ऊपर आ जाता है, स्पीड के लिए, सीट बेल्ट के लिए आपको इधर की तरफ मिल जाता है। सो ये कुछ मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर मैं इसको और सर्व करूं तो ये आपको इसकी होम स्क्रीन मिल जाती है। ये मेरे को गाइस लिटरली बहुत सुंदर लगता है। पहली वाली 7XO से ही बहुत सुंदर लगता था मेरे को, अब तो और भी ज्यादा लगता है। तो गाइस ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, 10 में है, जितना भी ये सारा लेदराइट है। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे, AC वेंट्स का डिजाइन फिर से आपको जो पीछे वाले की तरह XUV 9E और 9S की तरह मिलता है।
और ये कुछ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि सारे के सारे टच में मिलते हैं। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, हैजर्ड लाइट का स्विच, यहाँ पे आपको कैमरा मतलब सराउंड कैमरा अपनी सराउंडिंग्स देखने के लिए इसमें 540 डिग्री कैमरा आता है तो उसका बटन मिलता है। ड्राइव मोड्स आ जाते हैं तो उसके यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। ड्राइव मोड की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। जैप मोड एक्टिवेटेड, ये जिप, जैप, जूम, कस्टम, सो ये कुछ आपको इसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। और इसके अगर गाइस यहां पे बात करूं मैं तो यहां पे आपको मिल जाता है इसका ये फोन रखने की जगह, ए टाइप सॉकेट, सी टाइप 65 वोल्ट का, और ये वायरलेस चार्जिंग पैड। ये जगह मेरे को बहुत सेक्सी लगी भाई कि जो जिस तरीके से ओपन होता है ना, ये मैंने सबसे पहले 9E में देखा था तो मेरे को ये बहुत अच्छी चीज लगी थी। तो फाइनली महिंद्रा ने बहुत अच्छा किया कि इसको 7XO में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है, चाहे आप डीजल लें चाहे पेट्रोल लें, तो उसका गियर लीवर आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो ये कुछ आपको इसका रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है। ये आपको थोड़ा एक तो आपको ऊपर का एंगल मिलता है और बाकी आपको यहाँ पे सारा का सारा वैसे मतलब काइंड ऑफ 2D व्यू मिल जाता है। ये आपको सिर्फ रिवर्स का कैमरा मिलता है। अगर हम 3D व्यू की बात करें तो ये आपको 3D व्यू मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। और जो टच वगैरह भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ मिलती है और ये आपको एंगल्स वगैरह मिल जाते हैं। टोटल आपको 8 एंगल्स मिलते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे वही वाला कैमरा ऑन हो जाता है। सो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपको दोनों फ्रंट टायर्स का व्यू मिल जाता है और रियर टायर का व्यू मिल जाता है। अगर अकेला फ्रंट का चाहिए या रियर का चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये सारा का सारा रिवर्स कैमरा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और ये आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। सो ये कुछ गाइस आपको कैमरा देखने को मिलता है इसका। अब हम इसको लगाते हैं पार्किंग में तो ऐसे इसका कैमरा बंद हो जाता है। तो 12.3 इंचेस की आपको ये डिस्प्ले मिल जाती है जिसका होम इंटरफेस आपको थार रोक्स XUV 3XO से काफी सिमिलर मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली आता है इसमें। और अगर हम इसको थोड़ा सर्फ करें तो नेविगेशन, एप्लीकेशन, फन एंड वर्क में आप ये देख सकते हैं कि आपको ये एप्स मिल जाती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। सेम एप्स आपको थर्ड स्क्रीन में भी ऑफर की गई हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके होम पे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशंस में देखें तो ये सारी अलेक्सा भी आता है इसमें, ऐप स्टोर, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी आपको एप्लीकेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन में गाइस ड्राइव असिस्टेंस आता है। तो ड्राइव असिस्टेंस में ये आप देख सकते हैं कुछ आपको जो एडास के कंट्रोल्स आते हैं, क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिट। क्रूज कंट्रोल में चलेंगे तो उसकी आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट आ जाती है, कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन। रिस्पॉन्स में ये आपको वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं और एडास साउंड भी आप ऑन ज्यादा कर सकते हैं कि जैसे ही वो कोई आपको अलर्ट करता है तो उसकी आपको साउंड आती है। नेविगेशन आ जाता है इसमें। सो ये भी आप देख सकते हैं, नेविगेशन मिलता है प्रॉपर आपको मैपल्स का। ऑडियो सेटिंग्स मिल जाती हैं। ऑडियो सेटिंग में ये आपको हारमन कार्डन का सारा 3D इमर्सिव मिल जाता है। ये वेन्यूस्केप्स मिल जाते हैं और ये स्टूडियो मिल जाता है। स्टूडियो में आपको कुछ ये मोड्स वगैरह मिलते हैं और वेन्यूस्केप्स में आपको ये रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई, वेम्बली स्टेडियम, बोस्टन। सो ये कुछ आपको 3 तरीके के इसमें मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। काफी इंफॉर्मेशन के साथ है भाई। परफॉर्मेंस के ओरिएंटेड चलें तो हम यहाँ पे आपको सारा परफॉर्मेंस का मिल जाता है। इंजन परफॉर्मेंस, टायर डायरेक्शन, जी फोर्स। ऑन रोड देखें तो ये आपको कंपास आ जाती है और लैप इन्फो देखें तो ये आप अगर यूज करेंगे तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी आप रीसेट और स्टार्ट का बटन मिल जाता है। टाइमिंग यहाँ पे और आपको डे और जो डेट है वो इधर की तरफ आ जाती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है और अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल की डिस्प्ले दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की मिलती है। वेंटिलेशन सीट की आपको 3 एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं, 3 फैन स्पीड्स मिल जाती हैं तो वो यहाँ पे दी गई हैं। सो अभी हम इसको ब्लोअर स्पीड इसकी कम करते हैं तो AQI भी मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको एयर फिल्टर मिलता है। सो AQI आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि आपको 38 दिखा रहा है। ये कुछ मिलता है इंटीरियर। यहाँ पे आपको गाइस कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ये होम स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो AC की डिस्प्ले आ जाती है। ये आप वॉल्यूम के लिए इसे यूज कर सकते हैं। और जो ये वाला है गाइस इसमें आप ये व्हीकल एप्स मिल जाती हैं जिससे आप सीधा का सीधा यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से बटन दबाएंगे ये अपने आप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ट्विन कप होल्डर और कीज की बात करूं तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको की मिलती है जिसमें आपको ये मिल जाता है लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, ये बूट अनलॉक करने का और ये गाड़ी स्टार्ट करने का।
आर्मरेस्ट मिल जाता है, कोई भी स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं है मगर लेदर रैप है। यहाँ पे आपको ये की स्लॉटिंग के लिए मिल जाता है और ये आपको सारा का सारा आर्मरेस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसेंट स्पेस के साथ आता है। IRVM फ्रेमलेस आता है जो कि ऑटो आता है डे नाइट फंक्शन के साथ। यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है इसका सनशेड और एक स्पीकर आपको इधर भी मिल जाता है। ग्लास होल्डर देखें तो ये आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। कैबिन लैंप्स आपको गाइस जो मिलते हैं ये सारे के सारे आपको LED बेस मिलते हैं। सो इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, टच या इसको प्रेस करके नहीं ऑन होएगा। SOS का बटन भी आ जाता है यहाँ पे। सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इधर की तरफ जो सनवाइजर मिलता है उसमें आपको मिरर भी मिल जाता है विद LED लाइट। एक आपको जो मिलता है स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है। ग्रैब हैंडल इधर की तरफ, ड्राइवर साइड कोई भी आपको ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया। अगर सनरूफ की बात करें तो आपको कुछ इतनी ओपनिंग मिलती है सनरूफ की, जो कि आप देख सकते हैं। बड़ा सारा मैसिव साइज का आपको सनरूफ, नहीं महिंद्रा इसको स्काई रूफ बोलता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इतनी कुछ आपको इसकी ओपनिंग मिल जाती है। अब हम करते हैं इसको बंद क्योंकि धूप आ रही है अंदर। तो गाइस ये कुछ मिलता है आपको इसका इंटीरियर। एक चीज और, मैं अगर आपको इसकी को ड्राइवर डिस्प्ले दिखाऊं तो वो भी आपको सेम मिलती है, सेम इंटरफेस के साथ आती है, सेम सेटिंग्स आती हैं। फन एंड वर्क में आपको सारी की सारी जो एप्स मिलती हैं सेम मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं, एप्पल म्यूजिक, ब्लिंकिट एंड नेक्स्ट GTV और ये सोनी लिव, Amazon, सारा कुछ आपको मिल जाता है। मिंत्रा, नायका, टाटा क्लिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ आ जाता है इसमें आपको। सो ये आप सारा का सारा चेक कर सकते हैं। ये कुछ मिलता है गाइस आपको इसका इंटीरियर। अब हम चलते हैं इसके बाहर की तरफ और मैं अभी आपको इसका हुड वगैरह खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस ये आपको मिल जाता है इसका अंडर द हुड, जिसमें आपको ये मेरे पास डीजल है तो 2.2 लीटर का M-HOK 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो आपको गाइस प्रोड्यूस करके देता है 182 की हॉर्स पावर और 440 Nm का टॉर्क तो मिलता है आपको मैनुअल में और 450 का मिलता है आपको ऑटोमेटिक में। प्रॉपर इंसुलेशन आ जाती है और इंसुलेशन आपको वहां पे भी दी गई है। वॉशर फ्लूइड के लिए इधर की तरफ मिल जाता है, सारा प्रॉपर इंजन में देख सकते हैं। कवरिंग भी इंजन में, मतलब इंजन गार्ड भी आ जाता है आपको प्रॉपर। तो ये कुछ आपको इसमें इंजन पे मिल जाता है। और गाइस अगर मैं इसके हुड की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको हैवी इसका हुड मिलता है क्योंकि 5 स्टार रेटेड SUV है ये। और एक चीज और गाइस, अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं तो पेट्रोल में आपको 2.0 लीटर मतलब 2 लीटर का आपको इसमें 4 सिलेंडर M स्टैलियन TGDI पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 200 की हॉर्स पावर और 380 Nm का टॉर्क, चाहे आप मैनुअल लें चाहे ऑटोमेटिक लें। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था महिंद्रा XUV 7XO के टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम जो कि AX7 लग्जरी है, उसका फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट ऑन दी वे है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।